अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। जब दरिया बिफरते हैं तो सिर्फ पानी नहीं बहता, साथ में फसलें, बस्तियां और गरीबों के ख्वाब भी बह जाते हैं। हुकूमती वजीरों के दौरे होते हैं, कैमरों के सामने दुख का इजहार होता है, लेकिन अमली तौर पर सिर्फ और सिर्फ सब्ज बागात। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हमने छोटे बड़े डैम ना बनाए, जिसकी वजह से आज चुंग और मौलनवाल जैसी आबादियों में लोग अपनी आंखों के सामने अपने घर डूबते देख रहे हैं और कुछ कर भी ना सके। ताकतवरों के फार्म हाउस बचाने के लिए गरीबों की पूरी बस्तियां पानी में बहाई जा रही हैं। एक खातून वजीर खुद औरत होने के बावजूद औरतों के लिबास को निशाना बनाकर अपनी जुबान के जहर को जवाज बना देती। मगर सवाल ये है कि अज़मा बुखारी को ये बेलगाम जुबान किसने दी? ये वीडियो सिर्फ सैलाब पर नहीं, ये वीडियो उन सब तजादात पर है जहाँ हुकूमत कुछ अच्छा करती भी है तो वो अच्छा काम इतने शोर में छुप जाता है जो खुद उनके वजीरों के जुबान से निकलता है या उनके अफसरों के फैसलों से, जो किसी गरीब की बस्ती को पानी की राह समझते हैं। आज हम बात करेंगे हुकूमती इमदाद की जो पहुंची मगर देर से, अफसरों की जिन्हें कौम तनख्वाह देती है मगर जवाब वो किसी को नहीं देते, और उन सियासी बयानात की जो किसी के वकार को नहीं छोड़ते। जो अच्छा हुआ उस पर तारीफ करेंगे, जो बुरा हुआ उस पर सवाल जरूर उठाएं। नाज़रीन, सैलाब, कुदरती आफत या इंसानी गफलत। पंजाब इस वक्त तीन बिफरे दरियाओं के रहमो करम पर है, रावी, चनाब और सतलुज। लाहौर, झंग, चिन्योट, वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, सियालकोट, हाफजाबाद, ये नाम अब सिर्फ इजला नहीं, सैलाब ज़दा इलाकों की लिस्ट बन चुके हैं। लोगों के घर बहे जा रहे हैं, जानें बही जा रही हैं, ख्वाब बहे जा रहे हैं, और हुकूमत ने कहा हम अलर्ट हैं। अगर अलर्ट थे तो बताते क्यों नहीं कि तुमने कौन सा डैम बनाया? माहौलियाती तब्दीलियों से बचने के लिए शजरकारी की या फिर टिम्बर माफिया के साथ मिलकर उनके हाथ मजबूत किए? अगर आपने कुछ किया होता तो रिवाज ब्रिज के करीब धमाके से शगाफ डालने की जरूरत क्यों पड़ी? झंग चिन्योट रोड बंद क्यों हुई? क्यों लोगों को सिर्फ चंद घंटे पहले नकल मकानी का कहा गया? DGPDM में इरफान काठिया ने सच कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, मगर ये हकीकत कब से है? क्या हुकूमत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदला? क्या जिले इदारे तरबियत याफ्ता थे या सिर्फ मीडिया ब्रीफिंग के लिए तैयारी थी? अब आते हैं असल सवाल की तरफ। क्या इन गरीबों ने कोई जुर्म किया था? क्या उनकी बस्ती कम कीमती थी, या सिर्फ ये कि वो किसी बाअसर शख्सियत के फार्म हाउस के दरमियान आ गए थे? किस अफसर ने यह फैसला किया कि पानी का दबाव हटाने के लिए उसे बस्तियों की तरफ मोड़ा जाए? क्या उस अफसर की तनख्वाह उन्हीं लोगों के टैक्स से नहीं आती? क्या उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि उसके हिसाब किताब में किसी के आंगन, किसी की माँ की दवाई, किसी के बच्चों के स्कूल के बस्ते डूब जाएंगे? ये वो बातें हैं जो फाइलों में नहीं लिखी जाती लेकिन जमीन पर चीख रही होती है। हम ये भी मानते हैं कि हुकूमत ने इमदाद भेजी, लाइव स्टॉक बचाए, 3 लाख से जायद जानवर महफूज किए गए। वजीर आला मरियम नवाज और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे भी किए, कुछ इलाकों में नकद इमदाद भी दी गई। ये सब अच्छे इकदामात हैं, मगर सवाल फिर वही है, ये सब पहले क्यों नहीं हो सका? क्यों हमेशा मरने के बाद कब्र की जगह ढूंढी जाती है? क्यों हर साल सैलाब आता है, हर साल फोटो बनाई जाती है और हर साल गरीब सिर्फ दिलासा लेकर वापस चला जाता है? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ये इलीट कल्चर है, ताकतवरों के रिजॉर्ट बचाने के लिए बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। ये बयान मामूली बयान नहीं है नाज़रीन, ये पूरे निजाम के मुंह पर तमाचा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सवाल फिर वही है कि अगर वजीर सच बोल रहा है तो वो सिर्फ कैमरे पर क्यों बोला जाता है, फाइल पर क्यों नहीं? क्या इन ताकतवर लोगों को कोई चैलेंज करेगा? क्या इन रिजॉर्ट्स को हटाया जाएगा या अगले साल फिर किसी नई बस्ती को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? अब जरा सुनिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों के लिए है, वो भी सरकारी अफसरान ने खा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेड 20 के 85 अफसरान शामिल हैं इसमें, ग्रेड 19 के 630 हैं, यहां तक कि ग्रेड 22 के भी बेनिफिशियरी निकले। क्या ये लोग मुस्तहिक थे? क्या ये पेंशनर्स बेवाएं या मजदूर थी? नहीं, ये निजाम के सुतून कहलाने वाले थे। कमेटी ने पूछा रिकवरी क्यों नहीं की गई? जवाब मिला हमारे पास मैकेनिज्म ही नहीं है। यानी लूट लो, पकड़े गए तो सिर्फ शर्मिंदगी, वो भी शायद ना हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं 1-2 दिन पहले की, जहां
वजीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परम हो गईं और बोली, जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझती वो मरियम नवाज के कपड़ों पर तनकीद करते हैं। जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। क्या ये बयान एक जिम्मेदार खातून वजीर के लायक है? क्या इख्तलाफ राय का जवाब जातियात होना चाहिए? क्या मरियम नवाज का दिफा करने के लिए किसी की मां पर बात करना लाजमी है? बाद में वो बोली कि सब्र खत्म हो गया था, लेकिन याद रखें जो जुबान अवाम के पैसे से चलती है वो अवाम को गाली नहीं दे सकती। नाजरीन, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करना लोग अपना हक समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, ये सिंबल होता है मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बात कर देते हैं, लेकिन जिम्मेदारान ऐसी बात नहीं करते। इसी को कहते हैं सब्र और बर्दाश्त। अगर बर्दाश्त नहीं तो एक घर नहीं चल सकता। मियाँ बीवी में अगर बर्दाश्त नहीं है तो वो घर ही नहीं चल सकता। अब आप मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के जिम्मेदारान के अंदर अगर सब्र और बर्दाश्त नहीं तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? लोग तनकीद करते रहते होते, हम पे भी करते हैं, आप पे भी कर दी, तो क्या फर्क पड़ा? तनकीद का जवाब गुस्सा या थप्पड़ या तमाचा नहीं होता, बल्कि उसको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के साथ काम करने के लिए हुक्म दिया कि आप सब्र करें और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये नहीं होता कि आप किसी को तमाचा मारें या किसी को गाली दें या बुरे अल्फाज के साथ आप करें। मैं इस चीज को सनब जरूर करूंगा कि लोग मरियम नवाज के लिबास के ऊपर बात करते हैं। क्यों करते हैं? भाई लिबास पहनने के लिए है, चाहे कोई हल्का लिबास पहने या बेशकीमती पहने, ये तो उसका काम है ना, उसने पहना है, तो उस पर एतराज करना मुनासिब नहीं। उनकी पॉलिसियों पे एतराज करें कि उनकी पॉलिसियां ठीक हैं या नहीं है। अगर एतराज बनता है तो करें, उनसे जवाब लें, लेकिन आप किसी के लिबास के ऊपर बात नहीं कर सकते। लिबास तो अंबिया ने भी अच्छा पहना है, लिबास तो औलिया भी अच्छा पहनते हैं, हम भी अच्छा लिबास पहनते हैं। कहते हैं कि टीवी पे है तो अच्छा लिबास नहीं पहनता, लोग नहीं देखते। अरे भाई, लिबास का अच्छा होना और सलीके से बात करना ये उसूल होता है। नाज़रीन, सैलाब आया, आफत थी, मगर उसने हर चेहरा बेनकाब कर दिया। जो मदद के लिए आगे आया उसको सलाम, जो खामोश रहा उस पर सवाल, और जो ताकत में होते हुए गरीबों के हक पर बोला उसकी बात को हम रिकॉर्ड पर लेकर आएंगे। ये निजाम का बदलेगा क्या? फिर अगली बार लाहौर यानी उनके मुल्का इलाके, चूंग, मौलनवाल, बहावल नगर, कुसूर, बहावलपुर, झंग या कोई और बस्ती कुर्बानी देगी? क्या गरीबों के नाम पर बनने वाले फंड्स उनके नसीब में भी आएंगे? क्या औरत को सिर्फ लिबास की बुनियाद पर तोला जाएगा? आपका ज़मीर आपको इन सवालों के जवाब जरूर देगा, मगर आप अगर खामोश रहे तो अगली बार दरिया आपके दरवाजे पर होगा। नाज़रीन, ये अपने व्लॉग में आज सब मैंने ये बातें की हैं। मैं और भी बातें बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन एक व्लॉग में इतना ही होता है कि जितना हम आपको बता रहे होते हैं। लेकिन बातें करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। हम इंडिया पे बात करेंगे, हम अमेरिका की पॉलिसीज पर बात करेंगे, हम रशिया चाइना पर बात करेंगे। इस वक्त हम खुद एक आफत के साथ नबुर्दज़मा हैं। अभी इतनी बातें, इंशाअल्लाह ताला अजीज अगले व्लॉग में आपको इंटरनेशनल खबरें भी बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।